नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है फिजियोग्राफिकल डिविजन्स ऑफ इंडिया, भारत के भौतिक विभाग। जैसा कि हम सभी जानते हैं, भारत एक विशाल देश है जिसका धरातल लैंडफॉर्म सभी भागों में भौतिक दृष्टि से समान नहीं है। इसमें कहीं ऊंचे नवीन पर्वत माउंटेन्स पाए जाते हैं, तो कहीं सपाट मैदान प्लेन्स पाए जाते हैं, तो कहीं प्राचीन कठोर भूमि वाले पठार पाए जाते हैं, प्लेटोज पाए जाते हैं, तो कहीं बालू का मरुस्थल सैंडी डेजर्ट पाए जाते हैं। इसमें विभिन्नताएं पाई जाती है, अलग अलग इसके भौतिक दृष्टि से अलग अलग फीचर्स पाए जाते हैं। भारत के संपूर्ण क्षेत्रफल का 10.7% भाग पर्वतीय है। अगर भारत के संपूर्ण क्षेत्रफल को 100% माना जाए तो 10.7% भाग पर पर्वतीय भाग है, माउंटेन्स पाए जाते हैं। 18.6% भाग पहाड़ी है, हिली एरिया है। 18.6% भाग पहाड़ी हिली एरिया है। 27.7% भाग पठारी है। 27.7% भाग के ऊपर प्लेटोज पाए जाते हैं तथा 43% भूभाग इसका मैदानी है। 43% भाग के ऊपर प्लेन्स पाए जाते हैं। इस तरह इसके अंदर विभिन्नताएं हैं। 5 physiographical division. The physiographical diversity of India embraces young fold mountains, flat plains and one of the oldest plateaus of the world. भारत के उत्तरी भाग में हिमालय पर्वत, पूर्वी भाग में अराकनयोमा पर्वत श्रेणी, पश्चिम में थार का मरुस्थल तथा दक्षिण में हिंद महासागर, पूर्वी भाग में बंगाल की खाड़ी एवं अंडमान निकोबार द्वीप समूह, पश्चिमी भाग में अरब सागर एवं लक्षद्वीप इसकी सीमा बनाते हैं। On the basis of physiography, India is divided into following 5 divisions. पूरे के पूरे धरातल को हमने 5 भागों के अंदर विभाजित किया है। इसके भारत के 5 धरातलीय भागों में भारत को 5 धरातलीय भागों में बांटा जा सकता है। वो 5 धरातलीय भूभाग कौन कौन से हैं? पहला है द हिमालयन माउंटेन्स, हिमालय पर्वत। दूसरा है द ग्रेट प्लेन्स ऑफ इंडिया। दूसरा जो आ जाता है, पहला तो आपका पर्वतीय हो गया, हिमालय पर्वत हो गया। दूसरा ग्रेट प्लेन्स ऑफ इंडिया, उत्तरी भारत का विशाल मैदान। दूसरा है उत्तरी भारत का विशाल मैदान। तीसरा है द पेनिसुलर प्लेटो, प्रायद्वीपीय पठार। चौथा है तटीय मैदान, कोस्टल प्लेन्स, तटीय मैदान कोस्टल प्लेन्स। और पांचवा है द आइलैंड्स, भारतीय द्वीप। द नॉर्दर्न माउंटेन्स, उत्तरी पर्वतीय माला। The Himalayas consist of the youngest and the loftiest mountain chain in the world. भारत की उत्तरी भौतिक आकृति का निर्माण उत्तरी पर्वतीय प्रदेश द्वारा किया जाता है। उत्तर की तरफ उसका पर्वतीय मैदान है, पर्वतीय प्रदेश है वो। हिमालय पर्वत श्रेणी, जो हिमालय है वो संसार की सबसे नवीन एवं ऊंची पर्वत श्रेणी है। They are about 2,400 kilometers from the Indus Gorge in the west to Brahmaputra Gorge in the west in an arc-shaped manner. ये जो माउंटेन्स हैं, नॉर्दर्न माउंटेन्स हैं, ये धनुष्कार आकार में है, आर्क शेप में है और ये सिंधु नदी के माखंड, पश्चिम में सिंधु नदी के माखंड इंडस गोर्ज से लेकर पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी के माखंड, पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी के माखंड में 2,400 किलोमीटर तक लंबाई में फैले हुए हैं। तो इनकी लंबाई कितनी है? 2,400 किलोमीटर। और पश्चिम के अंदर कहाँ से है ये? इंडस गोर्ज से, सिंधु महाखंड से। और पूर्व के अंदर कहाँ तक है? ब्रह्मपुत्र महाखंड। Their width varies about 500 kilometers in Jammu and Kashmir to about
200 kilometers in अरुणाचल प्रदेश। इसकी चौड़ाई एक समान नहीं है। इसकी चौड़ाई कश्मीर में 500 किलोमीटर, लगभग 500 किलोमीटर, तथा अरुणाचल प्रदेश में लगभग 200 किलोमीटर है। अर्थात पश्चिम में इसकी चौड़ाई ज्यादा एवं पूर्व में इसकी चौड़ाई कम है। The southern boundary of the Himalayas is formed by the foothills of Shivalik, but the northern boundary is obscure and merges with the Tibet Plateau. हिमालय की दक्षिणी सीमा तो हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। तो हिमालय की दक्षिणी सीमा शिवालिक के पदीय भागों के द्वारा निर्मित है, लेकिन उसकी उत्तरी सीमा अस्पष्ट है और वो जाकर किस में मिल जाती है? वो तिब्बत प्लेटो के अंदर या तिब्बत के पठार में जाकर मिल जाती है। द पामीर नोट, पॉपुलरली नोन एज द रूफ ऑफ द वर्ल्ड, पामीर का पठार, द पामीर पॉपुलरली नोन एज द रूफ ऑफ द वर्ल्ड is the connecting link between the Himalayas and the high range of Central Asia. ये पर्वत जो हिमालय पर्वत है, ये विशाल पर्वत प्रणाली जिसे पामीर की गांठ, पामीर नोट कहते हैं, का भाग है। ये किसका भाग है? पामीर गांठ, पामीर की नोट या पामीर गांठ का भाग है, जो मध्य एशिया से मध्य यूरोप तक फैली हुई। The Himalayas are supposed to have emerged out of Himalayan geosyncline, that is the Tethys Sea. हिमालय पर्वतों का निर्माण एक विशाल भू अभिनति जियोसिंक्लाइन थी, जिसे 33 महासागर भी कहा जाता है। The Himalayas are classified into different parallel ranges. हिमालय पर्वत एक पर्वत न होकर अनेक समांतर श्रेणियों में फैला हुआ है। डिवीजन ऑफ हिमालय, हिमालय का विभाजन। जो हिमालय पर्वत है, हम उसको अलग अलग विभागों के अंदर बांटते हैं। पहला उसका विभाजन जो किया जाता है वो है ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय, हिमालय पार या ट्रांस हिमालय या तिब्बत पठार। ट्रांस हिमालय को हम कह सकते हैं हिमालय के पार, हिमालय के उत्तर की ओर, या इसको हम कह सकते हैं तिब्बत पठार। ये हिमालय के उत्तर में उसके समानांतर पूर्व पश्चिम दिशा में फैले हुए हैं। इनका अधिकांश भाग तिब्बत में है, इसलिए हम इसे तिब्बत हिमालय भी कहते हैं। इसके अंदर अनेक पर्वत श्रेणियां हैं, जैसे लद्दाख, जास्कर, कैलाश एवं काराकोरम। हिमालय के परे को हमने क्या कहा? ट्रांस हिमालय, या उसको हमने कहा तिब्बतन हिमालय। अब दूसरा भाग आ जाता है द हिमालयन रेंजेस, हिमालय पर्वत की श्रेणियां। हिमालय पर्वत की श्रेणियां जैसे कि हम सभी जानते हैं समांतर श्रेणियों के अंदर फैली हुई है। तो उसकी जो सबसे ऊपर की तरफ की जो श्रेणी है उसे हमने कहा द ग्रेट हिमालयज है, हिमाद्री। पहली जो सबसे ऊपर की तरफ है, उत्तर की ओर है, वो है हिमाद्री, जिसे हम व्रत हिमालय भी कह सकते हैं, ग्रेट हिमालयस भी कह सकते हैं, महान हिमालय भी हम इसी को कहते हैं, हिमाद्री भी हम इसी को कहते हैं। दूसरा है द लेसर हिमालयस या हिमाचल। हम इसको लघु हिमालय भी कहते हैं, मध्य हिमालय भी कहते हैं, और ज्यादा बोलचाल में बोला जाता है हिमाचल। तीसरा सबसे नीचे की ओर आ जाता है द आउटर हिमालयस और शिवालिक, शिवालिक या बाह्य हिमालय। तीन हिमालय की तीन पैरेलल रेंजेस इसके अंदर आ जाती है, ग्रेट हिमालयस, लेसर हिमालयस या शिवालिक। महान हिमालय, हिमाचल और शिवालिक। तीसरा भाग इसका आ जाता है जो पूर्व की ओर है, जो पूर्वी प्रदेश है उसको हम कहते हैं द ईस्टर्न हिल्स या पूर्वांचल। पूर्व की ओर वाले भागों को हम कहते हैं पूर्वांचल या पूर्वी पहाड़ी। ये फिजिकल डिविजन्स ऑफ इंडिया का मैप दिखाया गया है। इसमें हम देख सकते हैं कि उत्तर की ओर हिमालयज आपको दिखाई दे रहे हैं, बीच वाला जो भाग है वो आपका गंगा का मैदान है। फिर नीचे की तरफ आएंगे तो प्रायद्वीपीय पठार आ जाता है। ये जो इसके किनारे की ओर है, भारत के किनारे की ओर,
इसको हम कोस्टल प्लेन्स या तटीय मैदान कहते हैं। और जो बे ऑफ बंगाल में, ये अरेबियन सी के अंदर जो हमारे द्वीप हैं उनको हम आइलैंड्स कहते हैं। तो इस तरह से भारत को हम 5 धरातलीय भागों में बांट सकते हैं: हिमालयस, नॉर्दर्न प्लेन्स, पेनिनसुलर प्लेटो, कोस्टल रीजन और आइलैंड्स। थैंक यू।